कभी कभी हम जाए नमाज पर बैठकर रोते हैं, गड़गड़ाते हैं और फिर अचानक दिल में एक ख्याल आता है कि शायद अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहा है ना। लेकिन जरा ठहरो, कभी ये सोचा है कि अगर वो तुम्हारी दुआ कबूल ना करना चाहता तो वो तुम्हारे दिल में उस दुआ की तड़प ही क्यों पैदा करता। वो चाहता तो कब का तुम्हारे दिल से ये ख्वाहिश मिटा देता। वो चाहता तो तुम्हें थुका देता, तुम्हें उस रास्ते से मोड़ देता। लेकिन अगर आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी तुम्हारा दिल उसी एक चीज के लिए तड़प रहा है, तुम्हारी रूह उसके बगैर बेचैन है और हर सजदे में वही एक नाम तुम्हारी जबान पर आ जाता है, तो यकीन मानो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देने वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा का एक बहुत ही खूबसूरत कौल है जो तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म कर देगा। आपने फरमाया था, जब तुम्हारा दिल किसी दुआ के लिए बेताब होने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें वो चीज देना चाहता है, उसी लिए उसने तुम्हारे दिल में वो तलब पैदा की है। हम इंसान बहुत जल्दी में होते हैं, हमें लगता है कि बस अभी मिल जाए, सब कुछ अभी हो जाए। लेकिन अल्लाह तुम्हें इस नामत के लिए तैयार कर रहा है। वो देख रहा है कि क्या तुम उसे संभालने के काबिल बन गए हो। वो तुम्हें मजबूत बना रहा है ताकि जब वो मौजज़ा तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम इसे संभाल सको। वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो तो तुम्हें तराश रहा है। याद रखना, जो रब तुम्हारे दिल में तड़प पैदा कर सकता है वो तुम्हारे हाथों को खाली कभी नहीं लौटाएगा। बस थोड़ा सा हौसला और रख लो, क्योंकि तुम्हारा मौजज़ा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है। जब दां लंबी हो जाए और खामोशी गहरी होने लगे तो अक्सर इंसान अंदर से टूटने लगता है। हमें लगता है कि शायद हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि हमारी आवाज अर्श तक नहीं पहुंच रही, या शायद हम इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह हमें नवाजे। लेकिन सुनो, ये वो वक्त होता है जब शैतान तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है ताकि तुम अपने रब से बदन हो जाओ। याद रखना, जब अल्लाह किसी को बहुत नवाजना चाहता है तो पहले उसे बहुत तड़पाता है। वो देखता है कि मेरा बंदा कितनी बार गर कर दोबारा मेरे सामने हाथ फैलाता है। वो तुम्हारे आंसू गन रहा होता है, वो तुम्हारी सिसकियों को सुन रहा होता है। कुरान पाक की वो आयत याद करो जो तुम्हारी रूह को सुकून दे देगी, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। सूरह सिलदही। सोचो, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हें देगा, वो कह रहा है कि वो तुम्हें राजी कर देगा। यानी वो तुम्हारी झोली इस तरह भरेगा कि तुम्हारे पछले सारे दुख, सारी रातों का रोना और वो तमाम बेचैनियां एक पल में खत्म हो जाएंगी। तुम उस वक्त को याद करके मुस्कुराओगे कि अच्छा हुआ इस वक्त दुआ कबूल नहीं हुई थी, क्योंकि अल्लाह ने तो मेरे लिए उससे भी बेहतर कुछ छिपा रखा था। एक बहुत ही प्यारी हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर तुम ये गुमान रखोगे कि वो तुम्हें देगा तो वो जरूर देगा। अगर तुम ये यकीन रखोगे कि वो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है तो वो तुम्हारे माजज़े की राह हमवार कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि रास्ता बंद है, लेकिन अल्लाह तो वो है जो समंदर के बीच में से रास्ता निकाल देता है। वो तो वो है जो आग को गलजार बना देता है। तुम्हारी दुआ उसके लिए नामुमकिन नहीं है, बस वो तुम्हें उस सब्र का इजर देना चाहता है जो तुम उस वक्त कर रहे हो जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकले तो समझ लेना कि तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है कि आजा मेरे पास, मैं तेरा बोझ हल्का कर दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर दुआ उसके पास महफूज है, और वो वक्त दौर नहीं जब तुम सजदा शक्र में रो रहे होगे कि या अल्लाह तूने मेरा मान रख लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सालों एक ही दुआ मांगते हैं, हमारी आंखें पथरा जाती हैं, हमारा दिल थक कर चौर हो जाता है, और फिर अचानक वो होता है जिसका हमने तस्वीर भी नहीं किया होता। हमें वो नहीं मिलता जो हम मांग रहे थे, बल्कि कुछ और ही सामने आ जाता है। इस वक्त इंसान अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी दुआ अर्श तक पहुंची ही नहीं, शायद अल्लाह ने उसे सुना ही नहीं। लेकिन जरा रखकर अपने आंसू पूंछकर अल्लाह की उस हिकमत पर गौर करो जो तुम्हारी अक्ल से बहुत बुलंद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी हकीकत बयान फरमाई है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 216। तुम तो सिर्फ आज देख रहे हो, वो तुम्हारा कल देख रहा है। तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुमसे छन गया, वो देख रहा है जो तुम्हें तबाही से बचा गया। तुम एक कतरे के लिए रो रहे हो और वो तुम्हारे लिए समंदर छिपाए बैठा है। कभी सोचा है कि अगर वो हर दुआ इसी वक्त कबूल कर लेता जो हम मांगते, तो आज हम कहाँ होते। हमने तो कितनी बार ऐसी चीजें मांगे जो हमारे हक में जहर थीं।
हमने तो इन लोगों को मांगा जो हमें तोड़कर रख देते, हमने वो रास्ते मांगे जो हमें खाई में गिरा देते, लेकिन वो कितना मेहरबान है कि उसने हमारी नादानी के बावजूद हमें संभाल लिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक कॉल तुम्हारी रूह को सुकून दे देगा। आपने फरमाया था, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। ये इरादों का टूटना ही तो वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के करीब होता है। जब दुनिया के सारे सहारे छोड़ जाते हैं, जब वो दरवाजा भी बंद हो जाता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा यकीन था, तब तुम्हें एहसास होता है कि असल ताकत तो सिर्फ अल्लाह के पास है। वो तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ता कि उसे तुम्हें तकलीफ देकर खुशी मिलती है, बल्कि वो तुम्हें उसलिए तोड़ता है ताकि तुम्हें दोबारा जोड़ सके, एक बेहतर शक्ल में, एक मजबूत ईमान के साथ। तुम्हारी दुआ कभी रायगा नहीं जाती। हदीस मुबारके का मफहूम है कि जब बंदा दुआ मांगता है तो तीन में से एक सूरत जरूर होती है, या तो उसे वही मिल जाता है, या उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है, या फिर उसे आखिरत के लिए जखीरा कर लिया जाता है। जरा सोचो, जब क़यामत के दिन तुम्हें इन दुआओं का इजर मिलेगा जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, तो तुम तमन्ना करोगे कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल न हुई होती। तो अब मुस्कुराओ, अपने रब पर वो भरोसा करो जो एक बच्चा अपनी माँ पर करता है कि वो उसे कभी आग में नहीं गिरने देगी। अगर अल्लाह ने तुम्हारे हाथ से कुछ लिया है तो वो तुम्हारे हाथों को इससे बेहतर चीज से भरने के लिए खाली कर रहा है। अपनी दुआ जारी रखो, अपने सजदों को लंबा करो और इस यकीन के साथ जियो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो जो रात के अंधेरे में काले पत्थर पर काली चींटी की आहट सुन लेता है, क्या वो तुम्हारे दिल की तरफ नहीं जानता? वो जानता है, और वो तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा देगा। बस जरा सब्र कर लो, उसका वादा सच्चा है। टूटे हुए दिल वाले दोस्त, अपनी आंखें पूंछ लो और एक लंबी सांस लेकर अपने रब पर वो भरोसा करो जो कभी टूट नहीं सकता। याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र के एक एक लम्हे से वाकिफ है। वो देख रहा है कि तुम दुनिया के सामने मुस्कुराते हो लेकिन तन्हाई में सिर्फ उसके सामने रोते हो। वो तुम्हारी उस खामोशी को भी सुन रहा है जिसका बोझ तुम्हारे लफ्ज नहीं उठा सकते। आज इस वीडियो के अख्तिताम पर मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक ऐसी दुआ करें जो शायद किसी की जिंदगी बदल दे। अपने दिल को हाजिर करें और मेरे साथ ही अल्फाज दोहराएं, या अल्लाह, हम तेरे आजिज बंदे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे हक में क्या बेहतर है, लेकिन तू सब जानता है। ऐ मेरे रब, जिस जिस बंदे के दिल में कोई ऐसी दुआ है जो उसे सोने नहीं देती, जो उसे तड़पाती है, जिसके लिए वो सालों से रो रहा है, इलाही तो इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमें वो माजिज़ा दिखा दे जिसकी हमने तमन्ना की है। हमारी महरूमियों को नामतों में बदल दे, हमारे आंसुओं को शुक्र के सजदों में तब्दील कर दे। ऐ बारी ताली, अगर वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं है तो हमारे दिलों को अपनी रजा पर राजी कर दे और हमें उससे भी बेहतरीन अता फरमा जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें वो सुकून अता कर जो तेरे कुर्ब के सिवा कहीं नहीं मिलता। याद रखना, तुम्हारा मौजिज़ा बस एक कुन की दूरी पर है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो कायनात की कोई ताकत तुम्हारी दुआ को हकीकत बनने से नहीं रोक सकेगी। बस उसके दरवाजे को थामे रखो, वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो आज मायूस है। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी टूटे हुए दिल की उम्मीद बन जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।